नमस्ते दोस्तों। जीवन में वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंसकर रुकता नहीं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो बूढ़ा हो गया था तो इस बात की चिंता उसे होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का क्या हल है। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देते हैं। ये बात राजा को समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुँचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। वहाँ पर कई प्रकार के खेल खेले जा रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा और मंत्री मिल गए। राजा उस युवक की योग्यता देखकर बहुत खुश हुए और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए और रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए उनसे हमें बचकर निकलना चाहिए और सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज की कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।